We must जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, we want SC, we want SC, इनकलाब, 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 जिंदाबाद, 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 इनकलाब। कानून कहते और गलत को तो हो रहा है कि मरकजी हुकूमत से नहीं राय करने आए, चाहे उनकी बिहारियों को या पार्लियामेंट में या कोई और कितना होना, या आज के लोग के नहीं है, बल्कि वो राजस्थान के, गुजरात के, कोई हरियाणा में पूरा दिन का उनकी मेहरबानी ना होया था। अच्छा मैं गुजर का बोला ना पानी का बोला किसी आवाज देगी गुजरात प्रदेश के अंदर मैं नौकरी की बात सुना ये और आपने खाते पा कहना है मैं अब हम शॉर्ट पड़ी अंत में ना होता है नारे तकबीर, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं पहाड़ी कल्चरल फोरम एंड वेलफेयर की तरफों तमाम बुजुर्ग। देखिए जी, हमारा आज का ये जो यहाँ पर जलसा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीदा है इस बात को लेकर के पहाड़ी कौम जो पिछले 70 सालों से मुख्तलिफ मसाइब का शिकार हुई है, तो इस वक्त इनको भी वो हक मिलना चाहिए जिसके ये मुस्तहिक हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात पर होती है कि कुछ लोग इस वक्त हमारे हुकूक को सलब करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं अपने हुकूक को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करिए। पहाड़ी जो हैं वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, वो भी इस मुल्क के अंदर अपने हुकूक रखते हैं। ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है कि आप एक कौम को यहाँ पर जिंदा दफन कर रहे हो। हम गुजारिश करना चाहते हैं, एक तरफ से आप ये कह रहे हो कि हाँ जी दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान में नफरतें नहीं पैदा होनी चाहिए। हम कितने लोगों को ये समझाएंगे कि हाँ जी एक दूसरे से नफरत मत करो। आप हमारे बच्चों के बारे में ये कहते हो कि पहाड़ी बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनके हुकूक उनको नहीं मिलने चाहिए। आखिर हमारे बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ से हमें सरे राह ज़बह किया जा रहा है, दूसरी तरफ से हमारे बुजुर्ग हमें यह कह रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पर नफरतों की दीवारों को कायम नहीं किया जाए। आज जो हम जमा यहाँ पे हुए हैं, हम आप एक धरना लेके जमा हुए हैं कि पहाड़ी जो ट्राइब जो है इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जिसकी एडमिशन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने करके रखी है और ये वायदा भी दिया है कि पहाड़ी कौम जहाँ भी है, पहाड़ी ट्राइब जहाँ भी है, उनका स्टेटस का दर्जा जो है एसटी का दर्जा उनको दिया जाएगा। इसी तरह से हम इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो अपने वादा जो है उसको वफा करें और हक वाले को हक दे दें। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी दूसरे का हक छीनें। किस दूसरी कौम जो है या दूसरे एसटी वाले जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनको जो हक मिला है माशाल्लाह हम उनके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन उनके हकूक़ को हम कतन भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके हकूक़ की वजह से हमारा हकूक़ जो है उसको ज़ाया किया जाए या हमें वो हकूक़ जो है वो ना दिए जाए। हम गुजारिश करेंगे दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो फिलफोर हमारे इस जो मुतालबा जो है इसको पूरा करते हुए पहाड़ी कौम जो है, ये पहाड़ी कबीला जो है, इसको एसटी का दर्जा जो है ये दिया जाए। मेरी हिंदुस्तान के मोहतरम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से ये पुरज़ोर अपील है कि जो एश्योरेंस हमें देवगौड़ा जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी है और फिर इन्होंने ख़ुद ही लाल किला से इस पहाड़ी कबीले के बारे में जो बात की है उसको ये पूरा करें और हमें शेड्यूल ट्राइब दें। बस हमारी। मैं यहाँ टंगडार करनाल से बोल रहा हूँ और पहाड़ी हूँ मैं। तो यहाँ पर 80% आबादी जो है वो पहाड़ियों की है। सर्वे के हिसाब से भी 20% दूसरे लोग हैं, कोई हमारे सिख भाई भी हैं। तो मैं अपने करनाल के लोगों को मैं अपनी तरफ से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज तक हमने जो भी चुना और हमने एक एमएलए को बना के भेज दिया, तो वो जाकर असम्बली के अंदर उसने जो काम किया नहीं किया वो सब लोगों के सामने है। लेकिन आज तक हमने कभी लीडर किसी को नहीं चुना हमने, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जिसको भी हम वोट देकर भेजते हैं वो अमीर हो जाता है,
और जितने भी लोग हैं यहाँ के 80% जो पहाड़ी लोग हैं या 20% दूसरे जो हैं, तो पूरे के पूरे सब यहाँ पर लोग गरीब होते जा रहे हैं और जिनको वोट देते हैं वो अमीर हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था, जैसे हमने पिछली बार व्यापार मंडल प्रेसिडेंट हमने चुना तो हमने देखा कि वो उसने रेड लिस्ट का भी, फोटो स्टेट का या किसी चीज़ का भी आज तक किसी से कोई 1 रुपया भी उसने नहीं लिया, क्योंकि वो खुद अपने जेब से खर्चा करता है। तो हम जिनको वोट दे के भेजते हैं वो सिर्फ अपना घर बनाने में लग जाते हैं, फिर लोगों को पता नहीं चल रहा था लोग कहाँ गए, लोग कहाँ भूखे मारे हैं, कहाँ गरीब हैं, कहाँ उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो कोई भी उनको देखने को तैयार नहीं। जैसे कि हमारी पार्टी है, हमारा एक कायद है, मैं खासकर मैं अपनी बात करूंगा, मैं एक वोटर हूं पीपल कॉन्फ्रेंस का। तो हमारा कायद जो है, मुझे लगता है कि लीडर वाली उसमें खासियत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने पिछले 1-2 साल में देखा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में उसने एक वे चलाई है, तो मुझे लगता है कि हम भी उसी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का एक हिस्सा हैं। तो हमारी भी वो या दिल्ली के अंदर या अपने थ्रू कहीं भी वो हमारी भी इस एसटी को मुहिम को आगे तक पहुंचाएंगे और हमें ये इंसाफ दिला के रहेंगे। और जैसे कि उनके वालिद मोहतरम ने हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर एक मिलिटेंसी फैली, जिसके मतलब हमारे लोग जो भागकर पाकिस्तान पहुँचे बहुत सारे, तो वहाँ उनके साथ जब जुल्म होने लगा, उनका वालिद साहब जहाँ मोहतरम अब्दुल गनी लोन साहब वहाँ जब जाके पहुँचे तो उनको देखने गए, तो वहाँ पता नहीं किसकी हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब की थी किसकी थी, तो उन्होंने उनको जाके मिला तो वो रोने लगे, बोला कि हम गलती से यहाँ आ गए, तो और हमारे यहाँ हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तो उसने बोला आप इकट्ठे हो जाओ, हम कल धरना देंगे। और वहाँ भी जाके उन्होंने मरहूम ने, उनको अल्लाह ताला जन्नत दे, कि उन्होंने वहाँ भी जाके अपने लोगों को इंसाफ दिलाया। और मुझे आज पूरी उम्मीद है जो हमारा कायद सज्जाद लोन साहब है, ये भी हमारे पहाड़ियों का पूरा एसटी का ये हक दिला के रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।